लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे आरोप को लेकर पहले फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम जोड़ने का खुलासा कर आरोप लगाए थे। दूसरी बार मतदाता सूची में नाम हटाने को लेकर खुलासा कर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। इसी मुद्दे को लेकर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान से जानने का प्रयास किया, क्या राहुल गांधी के द्वारा जो खुलासे किए गए हैं उसे लेकर उनकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है। आप पीपल्स पार्टी का इस पर क्या कहना है। वोट चोरी के मुद्दे पर आप पीपल्स पार्टी अध्यक्ष रामवीर चौहान ने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट में। देखिए, पहले आपको वोट के अधिकार के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है, पहले ये समझना पड़ेगा कि वोट का अधिकार से चोट किसको लगी है। अगर वोट का पैटर्न है, वोट का अधिकार है, तो वोट का अधिकार वन मैन वन वैल्यू है। और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट था कि एक व्यक्ति एक वैल्यू। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फाइट करके भारत के प्रत्येक नागरिक को ये जो अडल्ट फ्रेंचाइज जिसकी बात की जाती है, ये राइट दिलवाया। इस राइट के साथ साथ उनका एक सपना था कि जो इस देश का अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसकी काउंटिंग ही नहीं है सिस्टम में, वो लोग इस अधिकार के तहत मेन जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है उसमें वो भागीदार बनेंगे। और उस भागीदारी को बनाने के लिए राइट टू वोट अडल्ट फ्रेंचाइज दी गई। तो जो तबका जिसको सदियों से क्या कई सेंचुरी से जिन लोगों को सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं थी, जो सिस्टम के बारे में जानते नहीं थे, उन लोगों को राइट टू वोट के आधार पर भागीदार बनाया गया। और फिर जिन लोगों को इस देश में काउंट नहीं किया जाता था सिस्टम के अंदर, जब उनके पास राइट टू वोट आया तो देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने उन लोगों के पास जाना शुरू किया, उनके लिए अधिकारों की बात हुई, उनको अधिकार देने की बात हुई। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसमें मुखर हुए कि जो 3-3.5 साल से सताए हुए लोग हैं उनको अधिकार दिए जाएं। तो सही मायने में भारतीय संविधान में जो मानवता का अधिकार है, उन वर्गों को, जो दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको इंसान होने का हक राइट टू वोट की वजह से मिला है। ये राइट टू वोट जो है उनके इंसान होने के हक की पहचान है। अगर इस पहचान को मिटा दिया जाएगा तो इस देश में उन लोगों की स्थिति जो पहले वाली बद से बदतर स्थिति थी, जानवर वाली स्थिति थी, उसी स्थिति में ये जो आज की जो रिजीम है पॉलिटिकल, वो इन लोगों को उसमें लेके जाना चाहती है। और इसीलिए जो ये चीटिंग हो रही है पूरे सिस्टम के साथ, वोटिंग सिस्टम के साथ चीटिंग की जा रही है, ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये तो एक जांच का विषय है। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इलेक्शन कमीशन की इन्वॉल्वमेंट कितनी है इसमें, तो इसमें एक वर्ग विशेष के लोग अपने फायदे के लिए इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको हकों से महरूम करने के लिए। क्योंकि आज अगर आप देश की परिस्थिति देखेंगे तो देश में ऐसा हाल है कि अगर किसान आवाज उठाएगा, 750 किसान अपनी जान दे देते हैं आंदोलन में, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। देश का युवा वर्ग, नौजवान जो डिग्री लेके घूम रहा है आज की डेट में, जिनकी तादाद लगभग 20 करोड़ बताई जाती है, उसकी पिटाई होती है रोज सड़कों पे, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। पेपर लीक करवाए जाते हैं। सरकार, पेपर लीक एक पूरा सोची समझी षड्यंत्र है भारत सरकार के और केंद्र राज्य सरकारों के द्वारा, क्योंकि वो लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो उस जनता, उस नौजवान पीढ़ी को रोकने के लिए पेपर लीक करा दिया जाता ताकि वो एग्जाम लेट हो जाए, वो 1-2 साल के लिए पीछे खिसक जाए एग्जाम। ऐसी परिस्थिति पैदा की जा रही है। और उसके साथ साथ हर बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले एक हडल क्रिएट किया था। जैसे ग्रेजुएशन पहले 3 साल की थी, इन्होंने 4 साल का 4 ईयर प्लान लाई। जैसे टीचर की डायरेक्ट भर्ती होती थी, उससे पहले सीटेट लिया है। सीटेट का मतलब है आप उस एक बड़ी जनरेशन को रोकना चाहते हैं कि सिस्टम में ना आ पाए। और इस तरह के हडल्स सत्ता नौजवान बच्चों के सामने हडल्स क्रिएट कर रही है। ये सारे जो एग्जाम हैं
ये उनके रास्ते में रुकावट है। और जब ऐसा लगने लगा कि हमारे पड़ोस के देशों में नौजवान बच्चों ने तख्ता पलट करा दिया सत्ता का, और अब जबकि कांग्रेस कांग्रेस ने भी इन दलित वर्गों के साथ अच्छा नहीं किया है पिछले 70 साल में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो दलितों की जो 15.5% और 7.5% का जो रिजर्वेशन था, 22.5% रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन को अगर कांग्रेस सही ढंग से फुलफिल करती, उन वैकेंसीज को फुलफिल करती, तो आज कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती। आज कांग्रेस को सेंसस की डिमांड नहीं करनी पड़ती। आज कांग्रेस को जाति जनगणना की डिमांड नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो 22.5% लोगों को कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों से, सरकारी सिस्टम से महरूम रखा, उन लोगों का सिस्टम में नहीं घुसने दिया। और ये कॉन्सेप्ट कांग्रेस का तो दिया हुआ था कि ये दे आर नॉट एफिशिएंट। अब बीजेपी उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए जब 1991 में फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया गया, तो उसके बाद सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। और जब डिसइन्वेस्टमेंट चली इस देश में, तो उससे जो रोजगार का सेक्टर था, जो प्राइवेट सेक्टर था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन खत्म हुआ। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला वर्ग है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी का वर्ग है इस वोट चोरी से। क्योंकि जो इनके हक में थोड़ी आवाज उठाई जाती है, कभी रिजर्वेशन की बात हो जाती है या माइनॉरिटी के हक के बारे में कोई बात होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उनके पास राइट टू वोट है। अगर ये राइट टू वोट स्नैच कर लिया, ये चीटिंग शुरू कर दी, तो आपके अधिकार भी छिन जाएंगे, आपसे कोई बात नहीं करने वाला है। मुझे लगता है कि सबसे गंभीर परिणाम SC ST माइनॉरिटी और OBC के लोगों को ही इस चीटिंग के भुगतने पड़ेंगे। इसलिए जो भी नौजवान SC ST या OBC और माइनॉरिटी में है, उसको इस वोट चोरी के मुद्दे पे खड़ा होने जाना चाहिए, उसको सड़कों पे आने के लिए तैयार होना चाहिए और इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अब आपके सामने एक बात रखता हूं, BSP के फाउंडर थे कांसीराम जी। उन्होंने एक बात चलाई, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा कि हमें वोट के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, ये हमारी बहन बेटी की इज्जत से भी ज्यादा बड़ा अधिकार है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये बात, जब उस रक्षा की बात चली थी, आज पूरा भारत वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? कांसीराम जी ने इतने साल पहले बात कही थी कि वोट के अधिकार की रक्षा हमें अपनी बहन बेटी की आबरू से भी ज्यादा करनी चाहिए। तो ये देश के हालात है और ये जल्दी ही, अगर इसको सही ढंग से हैंडल नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने और भारत की सरकार ने, तो ये एक ज्वालामुखी है जो फटेगा। और इस ज्वालामुखी की आड़ में सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं आएंगी, इस पूरे देश का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार आग से नहीं, ज्वालामुखी से खेल रही है। और ये जब ब्लास्ट होगा इसका, तो ये सभी चीजों को जला के राख करेगा। ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसको भी खत्म कर देगा ये।